रब्बि रहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, ऐसे ही इनके ऊपर रहम फरमा। मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि ऐ अल्लाह इन दोनों के ऊपर तू रहम फरमा, बात पूरी हो गई, दुआ आपने कर दी। लेकिन ये जुमला जो अल्लाह ताला ने बढ़ाया, कमा रब्बयानी सगीरा, इस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, तो ये बचपने का जिक्र करने की जरूरत दुआ के अंदर क्यों पड़ी? दुआ के अंदर बचपने का जिक्र क्यों किया गया? जबकि इतना कह दिया जाता कि रब्बि रहमहुमा, अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई थी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, फैसला हो चुका। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि उसके अलावा किसी और की इबादत न करना, उसके अलावा किसी और के सामने सर न झुकाना, उसके अलावा किसी और के सामने हाथ न फैलाना, उसके अलावा किसी और की इबादत न करना, ये तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है। व बिल वालिदैनि ihसाना, और ये भी फैसला कर दिया है कि अपने माँ बाप के साथ में एहसान करना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करना। हम देखते हैं ये क्या है, ये माँ बाप के हुकूक, ये क्या है, ये औलाद के हुकूक, ये मियाँ बीवी के हुकूक। लेकिन कुरान के अंदर आप देखें, जहां जहां माँ बाप का जिक्र आएगा लफ्ज एहसान आएगा। एहसान क्या है? ये हुकूक से भी आगे बढ़कर होता है, हुकूक से भी आगे बढ़कर होता है एहसान। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूं। आपने एक मजदूर रखा, गौर से सुनिए, आप लोग सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, थक जाएंगे तो आपसे पहले मैं माइक छोड़ दूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो आपने एक मजदूर रखा, का दिन भर काम कर, 500 रुपए मैं तुझे दूंगा, 500 रुपए मैं तुझे दूंगा। उसने दिन भर काम किया, शाम का वक्त आया, उसकी मजदूरी, उसका हक तो ये था कि आप उसको 500 रुपए दे दें। लेकिन शाम को जब वो आया तो आपने 500 की बजाय उसको 600 रुपए दिए, 100 रुपए बढ़ा दिए। तो ये जो 100 रुपए आपने बढ़ाए हैं, यही है एहसान। कुरान ने जहां जहां पर माँ बाप का जिक्र किया, लफ्ज एहसान का जिक्र फरमाया, यानी जो हुकूक उनके हैं उनसे ज्यादा देने की कोशिश करो, उनसे ज्यादा अदा करने की कोशिश करो। तो तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, वबिल वालिदैनि ihसाना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, उन दोनों में से जब तुम्हारे पास में कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इंदकल किबरा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो पहले लफ्ज इंदका को समझें, फिर किबरा पर बात करेंगे। इंदकल किबरा, तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए, ये नहीं कहा माअकल की बरा, तेरे साथ बुढ़ापे को पहुंच जाए, क्योंकि साथ तो नहीं पहुंच सकते, तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए। ये पास का लफ्ज बहुत गौर से सुनिए, ये पास का लफ्ज बता रहा है कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप का घर अलग अलग भी हो जाए, फिर भी तुम्हें उनका ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे वो तुम्हारे पास में हो। अगर तुम्हारा शहर और तुम्हारे माँ बाप का शहर भी अलग हो जाए, फिर भी तुम्हें ऐसे ही ख्याल रखना जैसे वो तुम्हारे पास में हो। अगर तुम शहर नहीं, मुल्क छोड़कर भी दूसरे मुल्क में काम करने के लिए चले जाओ, पैसा कमाने के लिए चले जाओ, फिर भी उनका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे कि वो तुम्हारे पास में हो। इंदकल के बारा, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास में हो, ये लफ्ज इंदका तुम्हें बता रहा है, ऐसे ही ख्याल रखना है।
और किबारा बुढ़ापे का जिक्र फरमाया। बुढ़ापे का क्यों जिक्र फरमाया? इसलिए कि अगर वो जवान होंगे तो अपना ख्याल खुद रख लेंगे, और आप जब आनाकानी करने की कोशिश करेंगे तो जूता भी उनका रखा हुआ है और हाथ के अंदर भी उनके ताकत मौजूद है, वो तुम्हें मार कर भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बदन के अंदर कमजोरी आ जाती है, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और बदन लाकर और कमजोर हो जाता है। जब वो जवानी में थे तो कमाया करते थे, तुम्हें खिलाया करते थे, लेकिन आज जब तुम कमा रहे हो और वो बूढ़े हो गए, कमा नहीं सकते हैं, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है। इसलिए किबरा का लफ्ज ला के बता दिया कि उनके बुढ़ापे में उनका खास तौर से ख्याल रखो। फिर आके फरमाया अहदुहुमा, तुनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों, यानी एक जिंदा हो या दोनों जिंदा हो। कुर्बान जाइए, कुरान करीम के ऊपर पहले एक का जिक्र फरमाया, बाद में दो का जिक्र फरमाया, इसलिए कि जब एक होता है तो उसको तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है। जब दो होते हैं, कभी बेटे ने सताया, कभी बेटियों ने सताया, दोनों ने आपस में अपने गम को बांट लिया, दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, गम हल्का हो गया, दोनों मिलकर रो लिए, गम हल्का हो गया। लेकिन जब एक होगा तो कहां जाएगा, किसको सुनाएगा, किसको बताएगा, अपने गम के बारे में किसको जाके बताएगा? इसलिए पहले फरमाया अहदुहुमा, जब वो एक रह जाए तब तो तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। औ किलाहुमा, जब वो दो हो तब भी तुम्हें उनका ख्याल रखना है। अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब एक हो या दोनों हो तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है। फिर आगे फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने उफ भी न कहो। क्या कहा? उनके सामने बोलो उफ, उफ भी न कहो। मैंने उफ का तर्जमा किया नहीं, उफ को उफी का, लेकिन आप अंदाजा करें अल्लाह ताला ने किस तरीके से माँ बाप का ख्याल रखने का हुक्म दिया है कि लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया, लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया कि लफ्ज उफ मैंने कहा और आप समझ गए, उसका तर्जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने उफ भी न कहो। ठीक है ना? अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिए। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे ना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अलिफ से लेकर या तक 29 हुरूफ होते हैं। अलिफ से लेकर या तक अरबी में अलिफ से लेकर या तक अरबी में 29 हुरूफ होते हैं। और जो लुगत के इमाम है ना, जो इस पर बात करते हैं, लुगत पर, ग्रामर पर, हुरूफ पर, तजवीद पर जो इस पर बात करते हैं, उन्होंने कहा है, बहुत गौर से सुनिए, उन्होंने कहा कि इन 29 हुरूफ के अंदर, अलिफ से लेके या तक 29 हुरूफ के अंदर सबसे आसान अल्फाज जो है वो फा है। फा कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसमें जो सबसे आसान लफ्ज है वो फा है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, जो सबसे आसान लफ्ज है। एक तो लफ्ज उफ, ये सबसे आसान कलमा, फिर उसमें भी फा, वो सबसे आसान हर्फ। तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, सबसे आसान वाला जो हर्फ फा है, जो उफ है, वो भी उनके सामने न कहो। यह है माँ बाप का मामला। आगे फरमाया वला तनहरहुमा, उन्हें डांटो भी नहीं, उन्हें झिड़को भी नहीं। तो ये दो लफ्ज हो गए। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें डांटो भी नहीं। जब उफ भी नहीं कह सकते तो डांटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर ये डांटने का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जब उफ कहने से मना कर दिया गया तो डांटना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर यहाँ पे डांटने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन कहकर बता दिया गया कि ये डांट की इब्तिदा है, यहाँ से इंसान कहना शुरू करता है। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, ये डांट
डांट की इब्तिदा है। वला तनहरहुमा, और उनको डांटो भी मत, झिड़को भी मत, ये डांट की इंतहा है। यानी ना इनको डांट की इब्तिदा इनसे की जा सकती है, ना डांट की इंतहा इनसे की जा सकती है। तो नबी ने फरमाया इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, क़यामत की एक निशानी यह है कि औलादे नाफरमान हो जाएंगे। और ये जो दुआ है ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आसान सी दुआ है, इसको पढ़ते रहना चाहिए। माँ बाप जिंदा हो तो, खत्म हो गए हो तो, एक जिंदा हो एक चले गए हो तो इस दुआ को पढ़ना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सही मुस्लिम की वो रिवायत है ना कि इंसान जब मर जाता है तो 3 चीजों का सवाब उसको पहुंचता रहता है। उसमें आखिर का जो है वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आप नेक औलाद हैं कि नहीं, तो फिर आप ये चेक करिए कि आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि नहीं। क्योंकि नबी ने फरमाया वलदिन सालिहिन, नेक औलाद होगी तो यदउ लहू, अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगी। तो आपको ये चेक करना है कि आप नेक औलाद हैं कि नहीं, तो फिर ये चेक करें कि आप दुआ करते हैं कि नहीं। उसके लिए सबसे अच्छी दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ कितनी प्यारी है, देखो इस दुआ को देखो, रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, ऐसे ही इनके ऊपर रहम फरमा। मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि ऐ अल्लाह इन दोनों के ऊपर तू रहम फरमा, बात पूरी हो गई, दुआ आपने कर दी। लेकिन ये जुमला जो अल्लाह ताला ने बढ़ाया, कमा रब्बयानी सगीरा, इस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। तो ये बचपने का जिक्र करने की जरूरत दुआ के अंदर क्यों पड़ी, दुआ के अंदर बचपने का जिक्र क्यों किया गया, जबकि इतना कह दिया जाता कि रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई थी। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी देर सुने, हमें भी बहुत देर से आप लोग बैठे हुए। तो रब्बिरहमहुमा इतना कह दिया, अल्लाह इन पे रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई। लेकिन ये कमा रब्बयानी सगीरा बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया? अब गौर से सुने, बचपने का जिक्र क्यों किया गया कि जैसे इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। आप देखें, ईद का दिन है, ईद का टाइम है, गौर से सुने, ईद का टाइम है, माँ बाप उनके पास में सिर्फ इतना पैसा है, ईद का टाइम है और माँ बाप के पास में सिर्फ इतना पैसा है कि या तो वो अपने बच्चों के कपड़े ला सकते हैं या अपने कपड़े ला सकते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, या तो अपने कपड़े ला सकते हैं या अपने बच्चों के कपड़े ला सकते हैं। मेरे भाइयों बताओ, माँ बाप किसके कपड़े लेकर आएंगे? किसके कपड़े लेकर आएंगे? बच्चों के कपड़े लेकर आएंगे। कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, इस तरीके से तू भी इनके ऊपर रहम फरमा। मेरे भाइयों, घर के अंदर माँ बाप हैं, बच्चे हैं, और माँ बाप के पास माँ बाप भी बीमार हैं, बच्चे भी बीमार हैं, और पैसा सिर्फ इतना है कि दोनों में से किसी एक की दवा आ सकती है, या तो माँ बाप की आएगी या बच्चों की आएगी। बताओ मेरे भाइयों, दवा किसकी आएगी? घर के अंदर दवा किसकी लाई जाएगी? घर के अंदर दवा किसकी आएगी? माँ बाप की दवा आएगी या बच्चों की दवा आएगी? मेरे भाइयों आप बताइए। बच्चों की आएगी ना, या माँ बाप अपने ले आएंगे? बच्चों को मन्नत दो, नहीं ना। कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह इन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। आओ इसको एक और मिसाल से समझ लो। माँ बाप है, बाप है, बाप को बुखार आ, गौर से सुनना, बाप को बुखार आ रहा है, सर्दी से तप रहा है, बदन जल रहा है, बुखार आ रहा है, बाप की तबीयत खराब है, लेकिन बच्चे घर के अंदर भूखे हैं, बच्चे भूख की वजह से परेशान है, घर में खाने को नहीं है, अनाज नहीं है, बाप को बुखार है और बच्चे भूख से मर रहे हैं।
बताओ मेरे भाइयों, ये बाप आराम करेगा या उस बुढ़ापे में और उस बुखार की वजह से, जिसमें सर्दी की वजह से कांप रहा है, ये काम करने के लिए जाएगा? बताओ आपका दिल क्या कहता है? ये सोएगा, आराम करेगा या काम करने के लिए जाएगा? बच्चे भूखे हैं और बाप को बुखार आ रहा है, सर्दी देकर बुखार है, बताओ ये क्या करने के लिए जाएगा? बुढ़ापे में बुखार में भी ये काम करने के लिए जाएगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप अपने बच्चों की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। अभी समझ में आया कि ये बचपने का जिक्र खास तौर से क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया कि आप देखें कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, कैसे पाला, कैसे बड़ा किया। हो सकता है, देखो एक और मिसाल से समझाऊं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी का बाप बीमार है, बहुत गौर से सुने, किसी का बाप बीमार है, अस्पताल के अंदर भर्ती है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं जैसे उन्होंने बचपने में आपकी देखभाल की थी। अब वो पैखाने पेशाब के लिए भी नहीं जा सकते, आपको लेके जाना पड़ता है। जिस तरीके से बचपने में उन्होंने आपके लिए किया, आप अपने वालिद के लिए कर रहे हैं, आप अपने बाप के लिए कर रहे हैं, उनकी दवा भी करा रहे हैं, उनको खिला भी अपने हाथ से रहे हैं, उनके पैखाने पेशाब को भी अपने हाथ से साफ कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है? आपने वो बचपन का हक अदा कर दिया, जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हारे लिए किया था, अब तुमने उनके लिए किया है, तो क्या ये बराबर हो गया? बोलो, आपको क्या लगता है, हो गया बराबर? नहीं। क्यों? मैं बताता हूं। आप अस्पताल में पहुंचे, वालिद को देखा, अब्बा पेशाब करने तो नहीं जाना? नहीं। टॉयलेट लैट्रीन के लिए तो नहीं जाना है? नहीं। शाम को पहुंचे, अब्बा लैट्रीन तो नहीं लग रही है? नहीं। दूसरे दिन पहुंचे, अब्बा लैट्रीन तो नहीं जाना है? नहीं। इधर जब 1-2 दिन तक बाप को पैखाना नहीं लगा, चाहे दवा खाने की वजह से या खाना कम खाने की वजह से, आपने कहा ठीक है, जो हमें टॉयलेट साफ करना पड़ती थी, जो हमें पैखाना साफ करना पड़ता था, उससे तो कम से कम बच गए, चलो ठीक है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन तक जब उनको लैट्रीन नहीं आई, आपको लगा कि चलो ठीक है, जब आएगी तब साफ कर देंगे। लेकिन फिर से आप उल्टा जाइए और रिवर्स में जाइए। जब 1-2 दिन तक आपको लैट्रीन नहीं आती थी, बाप भी आपका पेट दबा के देख रहा है कि पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ भी आपका पेट दबा के देख रही है कि पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है, और जब देखा कि 1 दिन तक 2 दिन तक बच्चे ने पैखाना नहीं किया, तो लेके डॉक्टर की यहाँ भागे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो, इसको लैट्रीन नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, साफ करने से बच गए। वहां नहीं हो रही है तो माँ बाप डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। इसलिए अल्लाह फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है कि ये दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से तूने बचपन, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम किया था। जी जी जी। तो पहली निशानी इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, औलाद नाफरमान हो जाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ताल्लुक से बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं अभी इसको यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। या एक हदीस और इसी पर सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, फकाला या रसूल अल्लाह इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के नबी मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आकर कहता है अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कौन सा गुनाह हुआ था? हदीसों में कोई जिक्र नहीं। साहबा इकराम तो छोटे गुनाह को भी बड़ा गुनाह समझते थे, छोटे गुनाह को भी वो बड़ा गुनाह समझते थे। हम लोग तो नाक पे मक्खी बैठी और हाथ से इशारा किया उड़ गया, हम तो वो बड़े गुनाहों को भी इतना हल्का समझते हैं।
फरमाया अल्लाह के नबी इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैं तौबा करने के लिए क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या मुझे करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो सवाल किया, हल्लका मिन उम्मिन, हल्लका मिन उम्मिन, ओ सहाबी ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? हल्लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? साहब रसूल कहते हैं कि ला, अल्लाह के नबी नहीं नहीं, माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है, माँ तो कब की खत्म हो चुकी है। प्यारे नबी ने फरमाया हल्लका मिन खालतिन, फिर ये बताओ क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? क्या तुम्हारी खाला मौजूद है? फरमाया काला नाम, हाँ मेरी खाला जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फबिर रहा, जाओ अपनी खाला के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपनी खाला के साथ में नेक सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को मिटा देगा। अपने खाला के साथ में नेक सुलूक करो। अंदाजा करो जब खाला के साथ में नेक सुलूक करने से गुनाहों का खात्मा हो जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं तुम माँ के साथ में नेक सुलूक करने से क्या होगा? खाला का ये हाल है कि खाला के साथ में नेक सुलूक करो, माँ की बहन है वो, खाला के साथ ये मामला, तो माँ के साथ नेक सुलूक करने का, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आप पर किस किस तरीके की रहमतें, बरकतें और किस किस तरीके की नेमतें आपके ऊपर नाजिल कर सकता है। क्यों? सिर्फ माँ बाप की खिदमत करने की वजह।